Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss IPSC nomenclature of alkane. तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं IPSC नेमिंग कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड का। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए और बोला हो कि उसका IPSC नेम लिखो, तो कैसे लिखोगे। तो ये जो टॉपिक है IPSC नोमेनक्लेचर, इससे बच्चे बहुत दूर भागते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को वो स्किप ही कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमारा लेक्चर देखना है, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्कीन की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्काइन की नेमिंग कैसे करते हैं, देन जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक से शुरू करेंगे। अल्केन की जो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, फिर हम जो हायर अल्केन होते हैं उनकी नेमिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उनके जो हायर कंपाउंड होते हैं अल्केन के उनकी नेमिंग करेंगे, देन अल्कीन, अल्काइन एंड फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए आज के लेक्चर से शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नेमिंग हम यहीं से शुरू करते हैं, अल्केन से ही नेमिंग को सीखना शुरू करते हैं। तो अल्केन क्या होता है आप सभी को पता होगा। अल्केन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब वो क्या है, वो अल्केन है, अल्केन का कंपाउंड है। तो नोमेनक्लेचर सीखने के लिए आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना, आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लंबी चेन सिलेक्ट करते हो। तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके लिए आप क्या नाम लिखोगे, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है फॉर नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट आपको याद रखना है। वर्ड रूट, वन कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मेथ, फॉर टू कार्बन एथ, फॉर थ्री कार्बन prop, फोर ब्यूट, देन फाइव पेंट, सिक्स कार्बन वर्ड रूट इज हेक्स, फॉर सेवन कार्बन हेप्ट, देन एट ऑक्ट, नाइन नॉन, एंड फॉर 10 कार्बन वर्ड रूट इज डेक। तो आपको फिलहाल के लिए नंबर ऑफ कार्बन 10 तक ही इसका वर्ड रूट आपको याद रखना है। ऑलराइट, फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर। देन नेक्स्ट, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, छोटे छोटे कंपाउंड से शुरू करेंगे कि उनका नेमिंग कैसे करते हैं। CH3CH3। तो ये जो कंपाउंड है इसमें आप देख सकते हो, ये जो कार्बन है वो एक सीधी चेन में अरेंज है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अरेंज है। तो यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो आपको क्या समझना है कि वो अल्केन का कंपाउंड है। अल्केन का कंपाउंड है, मतलब कि जब नेमिंग करोगे तो हम सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये अल्केन का कंपाउंड है। अब यहाँ पर सफिक्स में तो हम एन लगाने वाले हैं, मतलब बाद में एन लगाने वाले हैं, लेकिन प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे। तो पहले क्या लगाना है आपको, यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, इथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इथ, देन इथ के बाद क्या लिखोगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन, इथेन। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, इथेन। देन नेक्स्ट, CH3 CH2 CH3। अब ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पर थ्री कार्बन है, तो थ्री कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा प्रॉप, तो सीधे आपको लिख देना है प्रॉप। देन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, एन। तो ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या है, प्रोपेन। देन ऐसे ही CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका नेम क्या होगा, तो सीधे आपको क्या देखना है, कितने कार्बन है,
1 2 3 4 5। जब भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कार्बन अरेंज हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है नंबर ऑफ कार्बन कितनी है। पर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, तो यहाँ पर लिख दो पेंट। एंड सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आ जाएगा एन, सो दिस इज पेंटेन। देन नेक्स्ट, तो ये तो हमने देखा कि जब कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होगा तो हम उसका नेम कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अगर कोई कंपाउंड दिया गया और उसमें ब्रांचिंग हो, ठीक है, मतलब इस तरीके से कार्बन की चेन है और यहाँ पर इस तरीके से ब्रांचिंग है, ठीक है। आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं, पेड़ की कैसे ब्रांचिंग होती है, वैसे ही कंपाउंड में भी इस तरीके से कार्बन अरेंज है स्ट्रेट लाइन में और उसकी इस तरीके से ब्रांचिंग हो। तो जब ब्रांचिंग हो तब आप नेमिंग कैसे करोगे, तब यहाँ पर रूल आ जाते हैं बहुत सारे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल CH3 CH CH2 CH3। एंड यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2, एक हाइड्रोजन है तो एक यहाँ पर बॉन्ड बना के यहाँ पर CH3। अब देख सकते हो यहाँ पर ये कार्बन की स्ट्रेट लाइन इस तरीके से गई और यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। कार्बन की जो लंबी चेन है उसे आपको सिलेक्ट करना है, भले ही लंबी चेन वो सीधी हो या फिर इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो, ठीक है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम इस तरीके से जाएं 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन की चेन दिख रही है क्या आपको। अगर हम इस तरीके से काउंट करेंगे ऐसे, इस तरीके से, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इस तरीके से 4 कार्बन है और इस तरीके से भी 4 कार्बन है, मतलब दो तरीके से हमें 4 कार्बन की चेन दिख रही है, दो तरीके से। तो आपको दोनों में से किसी भी एक चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर लेना है। तो सिंपली ये जो सीधी वाली चेन दिख रही है इसे हम सिलेक्ट करेंगे एज अ मेन चेन। ये हो गया हमारा मेन चेन, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाहर कोई भी ग्रुप दिखता है यहाँ वहां, वो क्या होगा, वो होगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 इसे हम बोलते हैं मिथाइल। देन नेक्स्ट CH2CH3, दो कार्बन है तो क्या आ जाएगा, दिस इज इथाइल। देन इस इथाइल को इस तरीके से भी दिया जा सकता है C2H5। तो ये क्या होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज मिथाइल। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, हमने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, लेफ्ट से करें या राइट से करें। तो नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है जहां से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये इसको लोवेस्ट नंबर मिले, ये पास में पड़े, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो सेकेंड कार्बन पर देखिए प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल। जब लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4, 1 2 3, थर्ड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो दोनों में से लोवेस्ट नंबर हमें कहाँ से मिल रहा है, किस तरफ से मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ से नंबरिंग करने पर सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट जो कि पास में पड़ रहा है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये करेक्ट नंबरिंग है। दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग। आपको हमेशा नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, उस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हमने कर दी। देन नेक्स्ट, अब नेमिंग लिखेंगे। तो नेमिंग लिखते वक्त अब यहाँ पर ये ब्रांचिंग वाला कंपाउंड है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे। तो ये क्या, मिथाइल है, कौन से कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट हमने लिख दिया। अब
स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा? ब्यूट। एंड सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स विल बी एन। तो कंपाउंड का नेम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम ब्रांचिंग कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लो। सी द नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करोगे? तो यहाँ पर भी देखिए ब्रांचिंग वाला कंपाउंड दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले हमें लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? तो काउंट करिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। अगर हम इस तरीके से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 कार्बन की चेन है। मतलब हमें हर तरीके से 5 कार्बन की चेन मिल रही है। तो क्या करेंगे, सीधे ये जो वाली चेन है ना, स्ट्रेट वाली चेन दिख रही है, इसे कंसिडर कर लेना है पेरेंट चेन। ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन के बाहर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों ही मिथाइल है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो आपको नंबरिंग वहां से करनी। अब यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग करते वक्त जो भी सब्स्टिट्यूएंट पास में बढ़ रहा है वहां से आपको नंबरिंग करनी है। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पर आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड कार्बन पर आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में जो सब्सटेंट है, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर उनको सेकेंड पोजीशन मिल रहा है। तो क्या करना है, किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5। अब सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे 2 4, 2,4। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर 2 बार मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हम वर्ड लगाएंगे डाई। डाई, डाई मीन्स 2, देन मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट विल बी पेंट एंड सफिक्स क्या आ जाएगा? एन। तो कंपाउंड का नेम क्या है? 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। देन नेक्स्ट, सी दिस वन। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। अगर हम यहाँ से काउंट करें, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 कार्बन की चेन है और ये भी 6 कार्बन की चेन है। अगर यहाँ से देखें 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन की चेन, इसे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें लंबी चेन देखनी है। तो 2 तरीके से हमें 6 कार्बन की चेन दिख रही है, तो सिंपली क्या करो, ये सीधी वाली चेन है ना, इसे कंसिडर कर लो पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन के बाहर यहाँ पर सब्सटेंट दिया गया, ये क्या है? C2H5 को हम क्या बोलते हैं? इथाइल। इथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से इथाइल पास में पड़े। तो इथाइल को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? देखिए 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग करने पर थर्ड कार्बन पर इथाइल है, यहाँ से नंबरिंग करने पर देखिए 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप है। तो लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 2 3 4 5 6, थर्ड कार्बन पर इथाइल है, तो 3 इथाइल। देन नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, तो हेक्सेन। कंपाउंड का नेम क्या है? 3 इथाइल हेक्सेन। तो ये है अल्केन की आईपीसी नेमिंग जो हमने अभी बेसिक स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्केन के और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, इनसे जो हायर कंपाउंड होंगे उनकी नेमिंग करेंगे। तब तक के लिए आपको कंपाउंड को, ये जो हमने सिखाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग करना अल्केन कंपाउंड की, आपको इसे प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ आपको ये लर्न करना है। ठीक है, अगर आप ये लर्न रखोगे तो ही आप नेमिंग लिख पाओगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर ये समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।